दोस्तों सीटेट जनवरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। आपके एग्जाम को डेट को लेकर के भ्रम बना हुआ है क्योंकि उस डेट पर 2-3 एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहा है कि एग्जाम डेट जो है चेंज होगी या नहीं होगी। तो इस पर हम लोग क्लियर बात करेंगे। आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है, एग्जाम सिटी को लेकर के आपकी जो एग्जाम सिटी है वो कब पता चलेगी, तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीटेट ईवीएस का मैराथन मैंने दे दिया है। आप सभी जितने भी बच्चे हैं, अगर आप उस क्लास को देख लेंगे, लगभग 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे से कम ही पड़ेगा, उसे आप देख लेंगे। तो अगर आपने अभी तक सीटेट ईवीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका पूरा ईवीएस 30 नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के साथ मैंने एनसीईआरटी बुक का जो पेज है उसका डिटेल पूरा वहाँ पे ऐड किया है, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। उसकी लिंक जो है मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है उस क्लास को पूरा देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई और सब्जेक्ट आपको चाहिए तो आप लोग बताते रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, पूछेगा, वहाँ से मैं आपको क्लास देती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपका जो एग्ज़ाम डेट है, आपके एग्जाम डेट के बारे में बताऊं दोस्तों। देखिए, आपकी एग्जाम डेट जो दी गई थी सीटेट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो 21 जनवरी को दी गई है। ठीक है, अब 21 जनवरी को कई एग्जाम्स हैं। मीन्स एक जो है जैसा कि इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक सहायक भर्ती करके एक एग्ज़ाम है। दूसरा जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत से अभ्यर्थियों की ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा बीएड 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो कोई बोल रहा है मेरा एमए का एग्ज़ाम है। इस तरह के कमेंट काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं, किसी का बीए का एग्ज़ाम है, इस तरह के। तो दोस्तों देखिए, जो आपके एकेडमिक हैं आज जैसे ग्रेजुएशन को लेकर के, इस तरह के अगर आपके कोई एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपकी डेट सीटेट सीबीएसई बोर्ड जो है नहीं चेंज करेगा। चाहे आपके बीएड के हों या फिर डीएलएड बीटीसी के हों, एमए के हों, ग्रेजुएशन लेवल किसी भी आप कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पे आपका ये डेट चेंज नहीं होने वाली है। दूसरी बात, कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है जैसे सीटेट है, सीटेट के अलावा मान लीजिए कोई अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम है, तो इस तरह के जब एग्ज़ाम सामने दिखते हैं ना, तब उसमें बदलाव किया जाता है। एक और एग्ज़ाम जो है उसको मैंने बताया था आपको, तो उसमें यही चीज़ें चल रही हैं कि उस एग्ज़ाम को जो है चेंज किया जा सकता है, नहीं तो अगर दोनों साथ में होगा उसका ऑप्शन भी मैंने बताया था। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी अब भ्रम में मत रहिए। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 को ही होगा और 21 को ही आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरी बात, अब एडमिट कार्ड की बात कर लें, क्योंकि 21 को आपको एग्ज़ाम है। आपके अंदर जो भी भ्रम है इसको निकाल दीजिए, आप पूरा फुल फोकस 21 को लेकर के चलिए। एडमिट कार्ड की बात करें तो 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम सिटी जो है, आप एक हफ्ते पहले अपना एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं कि आपका किस शहर में जो है सेंटर गया हुआ है, आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी आपकी पहले आ जाएगी, यानी एक हफ्ते पहले प्री एडमिट कार्ड, और 2-3 दिन पहले जो है आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। ये बात आपने एग्ज़ाम सिटी को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, एग्ज़ाम डेट को लेकर के आपका क्लियर हुआ। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितना होना चाहिए। दोस्तों देखिए, चाहे आप जनरल हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरल में जो अभ्यर्थी आते हैं इनका जो है 90+ मांगा जाता है। बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले होते हैं इनका जो है 82+ मांगा जाता है। तो दोस्तों ये इतना नंबर तो लाना, आप अभी भी माइंड में बनाए होंगे कि इतना नंबर हम लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि अगर जो है यहाँ पे आप जनरल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप 90+ आपको लाना ही है। और 90+ अगर आप देखेंगे, आप अगर अपने स्टेट में, तो आपको 90+ पे आप वहाँ पे क्वालिफाई हैं, कोई भर्ती आ रही है आप अप्लाई कर पाएंगे। बट अगर जो है आपको अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए आप यूपी के स्टूडेंट हैं, इस चीज़ को आपको समझिएगा। मान लीजिए आप यूपी के स्टूडेंट हैं और आपका सीटेट में 90 नंबर है, और जो है आपके यूपी में आपने देखा ये 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली है पीआरटी में। तो अब जो है जो बिहार की वैकेंसी आ रही हैं, अदर स्टेट, झारखंड में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, कहीं भी वैकेंसी आ रही है, तो आपका 90+ जब नंबर है तो आप तो कहीं भी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अदर स्टेट में आपको जनरल में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे, जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं, अगर आप 82+ नंबर ला रहे हैं, आपका 90 से माइनस है, यानी 90 से कम है और 82+ है, तो आप यहाँ पे देखिए
आपको आगे बहुत पछताना पड़ सकता है। यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपी के हैं और आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 82 नंबर है, 82 प्लस है 90 से मीन्स 90 माइनस है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप इतना नंबर तो ला दिए, आप अपने स्टेट के लिए तो क्वालिफाई हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि 4-5 सालों से आपको कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो अब आपका मन ये हो रहा होगा ना कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। जैसा कि इस टाइम भी आप देख पा रहे होंगे, इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन सामने कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है यूपी में, कुछ भी बातें नहीं चल रही हैं इसको लेकर के। तो अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि हम जो है कैसे किस तरह से एक होता है ना इंसान की डिमोटिवेट होने लगता है ये सारी चीज़ें लेकर के कि हम कब तक वेट करेंगे। तो आपको वेट अब बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ यूपी में कब आएगी। आप अदर स्टेट जो भी वैकेंसी है, जैसा बिहार में आपने देख ही लिया कि बिहार में जो वैकेंसी आई है, इससे पहले आई थी लगभग 1,70,000 तक, उसके बाद आई है 1,20,000 की। और जो बीपीएससी टीआरई 3.0 होने जा रहा है आपका अगस्त में, उसमें भी जो है 50,000 प्लस जो है वैकेंसी बताई जा रही है। 50,000 से लेकर के 1,00,000 तक जो है यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अगर इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप वेट नहीं करना चाहते हैं, जल्द से जल्द जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको 90 प्लस लाना ही पड़ेगा, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। क्योंकि अदर स्टेट में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको जो है वहाँ पे जनरल में काउंट किया जाता है। तो आप 90 प्लस लाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आप इस चीज़ को, मेरे कहने का मतलब सीधा है दोस्तों कि आप लोग जो है इस चीज़ को मन में बना लीजिए कि आपको 82 प्लस नहीं लाना है। आप जो भी हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको 90 प्लस ही लाना है हर हाल में। आप इतना लाएंगे तभी आप सेफ रहेंगे। कहीं भी कोई भी वैकेंसी आ रही है, जैसे DSSB की आने वाली है पीआरटी में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। KVS की आने वाली है, कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आपका अगर इतना है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट, चाहे पेपर सेकंड से, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है ऑफिशियल जो नोटिस है इनकी सीटेट की, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो पूरा नंबर आपका दिया गया है। एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर डेट, a person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप जो है इसमें 60% लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग हैं, आप पास हैं। दूसरा यहाँ पे ए जो दिया गया है, स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड may consider giving concession to person belonging to SC, ST, OBC, differently abled persons etc. in accordance with their extent reservation policy। बी में दिया गया should give weightage to the seated scores in the recruitment process, however qualifying the seated would not confer a right on any person for recruitment employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment। तो आप सीधा सीधा इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अगर आप जनरल हैं, आपको के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आपका 60% होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, डिफरेंट एबल्ड पर्सन हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 82 यानी 55% भी जो है आप क्वालिफाइंग हो। लेकिन इनकी तरफ से 90 ही है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से 90 है। लेकिन आप जो है आपके स्टेट वाइज जो कैटेगरी होती है उसमें आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग वहाँ पे रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में जो है 75 नंबर ला करके भी अभ्यर्थी, सीटेट में अगर आप 75 नंबर भी ला रहे हैं तब भी वहाँ पे क्वालिफाइंग है 75 नंबर पे। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है, आपके स्टेट में कितना रिजर्वेशन मिलता है उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये तो मैंने बता दिया अलग अलग। बाकी जो दोस्तों ये जो सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है कहीं से भी, अगर आप सीटेट क्वालिफाइंग हैं, आप 90 प्लस हैं, तो आपको कहीं सोचना ही नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो है अगर सामने आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, तो आप 82 पर फोकस ना करके 90 प्लस फोकस करिएगा, ताकि आपका इन फ्यूचर आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के पछताना ना पड़े कि मेरे इतने नंबर थे, वरना मैं ये वैकेंसी आई है यहाँ पे फिल कर देता या कर देती। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे और अपना टारगेट बड़ा रखिए। और मैं तो ये भी कह रही हूँ कि आप 90 प्लस को बिल्कुल भी मत लेकर के चलिए, आप 100 प्लस को ही मान के चलिए। क्योंकि बच्चा जब ना उतना पे, क्योंकि हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है तो सारी चीज़ें पता है, एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का। हम जब एक चीज़ें लिमिट बना लेते हैं ना कि हमें इतना ही नंबर लाना है, आपने लिमिट बना लिया कि हमें 90 नंबर बस लाना है, हमें क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि इसका नंबर ऐड तो होता नहीं है, तो हमें किसी तरह से बस 90 लाना है। तो ऐसा होता है ना कि आप 90 को लेकर के चलते हैं और उसके आसपास ही रह जाते हैं। मीन्स आप 88 रह जाएंगे या फिर 89 रह जाएंगे, मान लीजिए 91 रह जाएंगे। इस तरह से उसके 90 के आसपास बहुत से बच्चे, ये फैक्ट है, आप इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा और आप खुद एग्ज़ाम देंगे तो समझेंगे।
तो उसी के आसपास रह जाएंगे। तो अगर आप 100 का स्कोर करके चलते हैं दोस्तों, तो आप 100 प्लस भले ना आए, अगर 100 माइनस भी लाते हैं तो आप 90 से 100 के बीच तो रहेंगे, आप हर तरह से सेफ तो रहेंगे। तो आप जो भी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप लोग 90 प्लस का टारगेट 100 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, आगे आने वाली किसी वैकेंसी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के 21 को ही है, आप इसको बिल्कुल ये मत समझिए कि इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। आपकी एग्ज़ाम सिटी जैसे ही आएगी मैं पूरा डिटेल आपको दे दूँगी, आप किसका जो है किस ज़िले का कहाँ पे है सब कुछ बता दूँगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों जो भी नए हों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी क्लास मिल रही है आप लोग उसे देखते चलिएगा, और ईवीएस की मैराथन आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।